नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने तकरीबन 6 महीने के बाद फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूँ मैं। पिछले 6 महीने दुबई में था, तो कुछ अपने काम को बढ़ा रहा था आगे, तो काफ़ी चीज़ों के अंदर थोड़ा-सा उलझन थी, तो आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। कहानी कुछ हम जैसे लोगों की ही है। हम लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उस असमंजस की कुछ कहानी है। एक राज्य था, उस राज्य के अंदर अच्छे लोग कम होते जा रहे थे, बुरे लोग बढ़ते जा रहे थे। तो जब कहीं पर भी अच्छे लोग कम होते जाएंगे या बुरे लोग बढ़ते जाएंगे तो चिंता का एक विषय है। तो राजा ने भी एक चिंता हुई राजा को भी। राजा ने भी कहा कि भाई हम लोग अभी दरबार में मुनादी करवाई कि हम लोग अभी टेस्ट लेंगे कुछ लोगों का, जिससे हम देख पाएँ कि अच्छे लोग राज्य में कितने हैं और बुरे लोग कितने हैं। और टेस्ट लोगों का नहीं होगा, वो टेस्ट होगा अपने जो मंत्री हैं उनका, ताकि मंत्रियों से एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। ये था। तो एक सर्टेन टाइम रखा गया, लेट अस सपोज वो टाइम रखा, नेक्स्ट मंडे रखा या जो भी रखा, तो टाइम रखा। तो टाइम के बाद अपना वो टाइम तो आना था। तो दरबारियों ने और मंत्रियों ने सोचा ठीक है, कोई भी टेस्ट होगा कोई दिक्कत नहीं, पता कर लेंगे। अच्छे बुरे को पहचानने का था। तो राजा ने अपने 3 मंत्री चुने। अब 3 मंत्री को एक सिंपल सा टास्क दिया कि अब एक काम करो, आप अपने बाग में जाइए और 3 थैले दिए बड़े बड़े, और इन 3 थैलों को अच्छे अच्छे फल से भर के लाइए, जो फल मैं खाऊंगा। राजा ने ऐसा बोला। तो तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की सोच होती है। तो जो सबसे पहला था, उसने सोचा कि यार राजा ने मुझे खाने के लिए कुछ चीज़ें, खुद के खाने के लिए कुछ चीज़ें बोली हैं, तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं राजा को बहुत अच्छे अच्छे फल ला के दूँ। अब उसने फल को बाग में चुनने शुरू किए। तो उसका बैग लगभग लगभग 80% भरा, और बाकी उसे अच्छे फल मिल नहीं रहे थे। तो उसने क्या किया, सोचा ठीक है, अब अच्छे फल नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं ना, मैं इतने ही रखता हूँ। राजा ने जब मुझे कहा है 80% फुल बैग भर के लाना है, 80% नहीं मिले उसे, तो उसने कहा ठीक है, मैं इतने ही लेके जाऊँगा, मैं गले सड़े नहीं लूँगा क्योंकि राजा ने खाने हैं। उसे मन में था कि राजा खाएगा। दूसरा था, थोड़ा सा निखट्टू था, कामचोर था। तो उसने देखा यार कि राजा थोड़ी खाएगा, 40-50 किलो का इतना बड़ा बैग दिया उन्होंने, थोड़ी खाएगा राजा, राजा सिर्फ देखेगा। तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी में क्या किया, जो गले सड़े थे या जो इजीली अवेलेबल चीज़ें थी वो बैग के नीचे रखे, एंड अच्छे अच्छे फल उन्हें पहले साइड में रखे, ताकि ऊपर रख देगा। बैग को पूरा भर दिया 100%। और बहुत खुश हो रहा था कि मैंने भर दिया पूरा, राजा अगर देखेगा भी तो ऊपर ऊपर से उठा के देखेगा। तो ऊपर तो अच्छे हैं। तीसरा था, वो निहायती निखट्टू कामचोर था। उसने क्या किया, घास फूस भर ली, अच्छे से भर के पैक करके 15 मिनट में काम खत्म किया और वो तैयार हो गया। अब तीनों जब दरबार में वापस गए, तो राजा ने सिर्फ एक ही बात कही कि अब इन तीनों को जेल में बंद कर दो 1 महीने के लिए, और इनको अपना वो बैग दे दो जो बैग फल लेके आएंगे, और इन्हें ना कुछ खाने पीने के देना, कुछ भी नहीं देना, क्योंकि ये अच्छे अच्छे फल बगीचे से लेके तो आए, वो खा लेंगे। अब पहले वाला था मंत्री, वो भगवान को शुक्रिया कर रहा कि मुझे अच्छी अपने अकल दी, मैं राजा के लिए कुछ फल लेके आया, अब वो मैं खा लूँगा और मेरा तो काम निकल जाएगा 1 महीने का। अब वो दूसरे वाला था, वो एकदम से राजा के हाथ जोड़ने लगा कि राजा साहब, मुझे नहीं पता था कि आप ये फल खाओगे, मैं तो जल्दबाजी में ले आया, नीचे गले सड़े फल हैं, ऊपर अच्छे अच्छे फल हैं, तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हुई है। और जब राजा ने तीसरे की तरफ देखी, तीसरा दिखा नहीं, वो तीसरा बिल्कुल नतमस्तक था, बिल्कुल राजा के पैरों में पड़ा था। बोला जी मैं तो यार कल मर जाऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो आप, मैं कल मर जाऊंगा, तो घास फूस, मैं तो ऐसे करके ले आया था मैं। राजा हंसा। राजा ने एक ही बात बोली कि ये बात मेरी आपकी फल की नहीं है, जो एक पूरी सृष्टि का रचयिता है वो राजा, उसने भी हमें इस जीवन के अंदर कुछ फल चुनने भेजे हैं। फल मतलब कर्म करने भेजे हैं। अच्छे कर्म करोगे तो जब आप ऊपर जाओगे,
जब हम लोग मरेंगे तो ऊपर जाएंगे तो भगवान ने हमें यही फल देने हैं कि इसी के साथ ही गुजारा करना है। अब हम में से कुछ लोग अच्छे अच्छे फल चुनेंगे, मतलब अच्छे काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिखाने के लिए अच्छा कर रहे होंगे, अंदर बुरा कर रहे हैं, और तीसरे लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे। तो सिर्फ कहानी का मतलब तो सिर्फ यही था कि ना, समय रहते हम लोग अपने कर्मों को अच्छा कर लें, किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, ताकि जब हम ऊपर जाएं अपना बैग लेके, ये थैला लेके, थैला मतलब आज मेरी उम्र जैसे 40 साल है तो 40 किलो का मेरा थैला है, किसी की उम्र 25 साल है तो 25 किलो का थैला है, किसी की उम्र 70 साल है तो 70 किलो का थैला है। उस थैले के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें भरें, ताकि जब भगवान हमें बोले कि भाई तुम्हें इस जो तुम्हारी चीज़ लाई हुई चीज़ें, तुम्हारी कमाई हुई चीज़ें, इन्हीं के साथ ही आपने गुजारा करना है, तब जाके हमें अफसोस ना हो। तो मेरी ये कहानी का मोरल यही था, अच्छे काम करें ताकि हमें आगे जाके जवाब देने हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मिले, अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।